राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर यह बताना चाहेंगे कि दुर्योधन का पुराना वैर पांडव पुत्रों से था। यह बात हम सभी जानते हैं, लेकिन दुर्योधन अपने ही सगे भाई को पांडवों के साथ साथ क्यों मारना चाहता था? आखिर उसकी अपने ही सगे भाई से क्या दुश्मनी थी? यह जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, यहाँ मैं यह बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि धृतराष्ट्र के 100 नहीं बल्कि 101 पुत्र थे। तो हमारे बहुत से दर्शकों को ये बात असत्य ही लगेगी, लेकिन दर्शकों, आखिर सच तो सच ही रहता है। धृतराष्ट्र का एक पुत्र पांडवों की तरफ से महाभारत युद्ध में रणभूमि में उतरा था और वही अंत में जीवित भी बचा था, और उसने अपने माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र का अंतिम संस्कार भी किया था। मैं आप लोगों को उसी वीर योद्धा धृतराष्ट्र के पुत्र का संक्षेप में परिचय यहाँ देना चाहती हूँ। गांधारी ने जब गर्भ धारण किया तब धृतराष्ट्र ने गांधारी की सेवा में बड़े वर्ग की सेविकाएं नियुक्त की थी। उसी दौरान धृतराष्ट्र के एक सेविका से संबंध हो गए और समय आने पर उस सेविका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। युयुत्सु की भांति ही विदुर भी एक दासी पुत्र थे जिन्होंने हस्तिनापुर के मंत्री का कार्यभार संभाला। हस्तिनापुर में दुर्योधन के अतिरिक्त सभी विदुर का अत्यधिक सम्मान करते थे। विदुर हमेशा ही नीति युक्त वचन कहते थे, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जब शांत दूत बनकर आए तो उन्होंने दुर्योधन की सेवा सत्कार को त्याग कर विदुर के यहाँ भोजन ग्रहण किया था। इसी प्रकार धृतराष्ट्र के इस दासी पुत्र युयुत्सु को भी राज्य की ओर से पूरा सम्मान प्राप्त हुआ था और उसे शिक्षा दीक्षा भी राजकुमारों की भांति प्राप्त हुई थी। युयुत्सु ज्ञान और राजनीति में निपुणता प्राप्त करने के लिए अपने काका विदुर से राजनीति की शिक्षा ग्रहण करते थे। विदुर भी उन्हें पूरी निष्ठा के साथ नीति शास्त्रों से अवगत कराते थे। अब बात इस बात की है कि जब युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे तो उसने पांडवों की ओर से युद्ध क्यों किया? युयुत्सु विदुर की भांति सत्य के प्रबल पक्षधर धर्मात्मा युवक थे। वह दुर्योधन की अनुचित चेष्टाएं उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और सत्य को साक्षी मानकर भरपूर विरोध करता था। इसलिए दुर्योधन सहित उसके अन्य 100 भाई उसे कोई महत्व नहीं देते थे और दासी पुत्र कहकर उसका उपहास उड़ाते थे। युयुत्सु ने उस महाभारत युद्ध को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए थे, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अंततः जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ तब वह कौरवों की ओर से ही युद्ध भूमि में उतरा, लेकिन युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से पूर्व युधिष्ठिर ने ये घोषणा की थी कि हम धर्म की पक्ष से युद्ध भूमि में युद्ध करने आए हैं, ऐसा हमारा मत है, और विपक्ष यह मानता है कि हमारा पक्ष धर्म से युद्ध कर रहा है। लेकिन मैं दोनों पक्ष के योद्धाओं से यह कहना चाहता हूँ, यदि उन लोगों को लगता हो कि हम अधर्म के पक्ष में हैं और दुर्योधन धर्म के पक्ष में है, रणभूमि में दोनों सेनाओं के किसी भी योद्धा को यह अधिकार है कि वो अपने पक्ष का चुनाव कर सकता है। यह सुनकर पांडवों के पक्ष से कोई भी योद्धा दुर्योधन की सेना में सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन युयुत्सु ने जैसे ही धर्म राज के यह घोषणा सुनी तो उसने अपने सारथी को पांडवों की तरफ रथ ले जाने के लिए आज्ञा दी। यह देख दुर्योधन आग बबूला हो गया और क्रोधित होकर भीष्म पितामह से बोला, पितामह, देखा आपने, सौतेला आखिर सौतेला ही रहता है। इस बात का जवाब देते हुए भीष्म पितामह दुर्योधन से बोले, पुत्र, यह मत भूलो कि उस और भी पांडवों के 2 सौतेले भाई हैं। ये तुम्हारी गलत नीति और कुकर्मों की वजह से धर्म के रास्ते पर चला गया है। अगर मेरे बस में होता तो मैं भी कदाचित ऐसा ही करता। जब युयुत्सु पांडवों के पक्ष में चला गया तब युधिष्ठिर ने उसकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए
सीधा रणभूमि में नहीं उतारा, क्योंकि फाला बदलने के कारण वह अनायास ही विपक्ष के बाणों का शिकार हो जाता। ऐसा आपने रामायण में राम रावण युद्ध के समय देखा होगा। राम लक्ष्मण ने संपूर्ण युद्ध में खुद को आगे रखकर विभीषण को पीछे ही रखा, क्योंकि रावण के कोप का विभीषण शिकार बन सकता था। यही कारण था युधिष्ठिर ने यह जानते हुए भी युयुत्सु युद्ध कौशल में निपुण हैं, तब भी उन्हें युद्ध करने से रोका। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर योद्धाओं को हथियार और रसद व्यवस्था का कार्यभार युयुत्सु को सौंपा। पांडवों की 7 अक्षरी सेना थी। युयुत्सु ने अपने सभी दायित्वों को जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। अभाव के बावजूद भी पांडवों को अन्न, धन और हथियारों की कोई भी कमी महसूस न होने दी। उडुपी की राजा को भोजन व्यवस्था सौंपी गई थी। इसी प्रकार हाथी, घोड़ा और रथों के रहने खाने की उत्तम व्यवस्था थी। दोनों सेनाओं के बीच लगभग 40 किलोमीटर की जगह बीच में छोड़ी गई थी। युयुत्सु ने इस युद्ध भूमि में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही वे अधर्म की पक्ष में युद्ध न करके धर्म का प्रतीक भी बन गए। कौरवों के साथ रहते हुए भी उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत युद्ध में बचे 18 योद्धाओं में युयुत्सु भी एक योद्धा थे। युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें अपने मंत्री पद पर नियुक्त किया था। जब सभी पांडव सशरीर स्वर्ग जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित का राज तिलक कर युयुत्सु को उनका संरक्षक नियुक्त कर दिया। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद युयुत्सु ने उन्हें मुखा अग्नि देकर अपना पुत्र धर्म निभाया। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।